हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करने वाले हैं 67 बीपीएससी प्री को लेकर जो छात्र नेता गए थे आयोग में और चेयरमैन सर के साथ जो बातें हुई है उसी पर जब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या हुआ वहाँ पर। दोस्तों, छात्र लोग जो गए थे, छात्र नेता लोग, उनकी 4 मांगें थी। पहला मांग है कि बीपीएससी प्री जो 2 डेट में लिया जा रहा है वह 1 डेट को आयोजित किया जाए। दूसरा था कि परसेंटाइल नियम, उसका तरीका क्या है, स्पष्ट किया जाए। तीसरा था कि प्री के लिए जो 20 सितंबर और 22 सितंबर का डेट दिया गया है उसे आगे बढ़ाया जाए, ताकि यूपीएससी के कैंडिडेट जो दे रहे हैं, यूपीएससी मेंस दे रहे हैं और बीपीएससी प्री, खासतौर पर जो बिहार से जुड़े हैं उनके लिए विशेष तौर पर, तो उनका एग्ज़ाम में समस्या ना हो, कूल माइंड से दोनों एग्ज़ाम दें। और चौथी मांग है कि मुख्य परीक्षा में विशेषकर ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्केलिंग किया जाए। दोस्तों, ये चारों मांग वास्तव में जायज़ भी है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि इस मुद्दा पर काफ़ी ज़्यादा विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब इन मुद्दों पर चेयरमैन सर का क्या जवाब रहा, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। दोस्तों, चेयरमैन साहब का कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में जो एग्ज़ाम हो रही है और उसको एक साथ कराने में काफ़ी समस्या आ रही है, तो ऐसे में निष्पक्ष जो एग्ज़ाम हो, इसके लिए हम लोगों ने 2 डेट निकाला है और ये 2 डेट सही है ताकि निष्पक्ष रूप से कराया जा सके। उनका ये जवाब था। दूसरा मुद्दा था कि सर परसेंटाइल का नियम क्या है और इसका क्या तरीका हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि यह नियम जो है गोपनीय है, यह नहीं बताया जा सकता आपको कि किस प्रकार से हम लोग परसेंटाइल निकालेंगे। अब दोस्तों, जब उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछा गया कि तो सर ऐसे में कैंडिडेट को पता कैसे चलेगा कि किस प्रकार की तैयारी करनी है, कितना स्कोर करना होगा, हमें किस कैटेगरी से कितना स्कोर जा रहा है, तो इन नियमों को कैसे पता चलेगा। तो उनका जवाब था कि इसमें 2 डेट का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें आधे संख्या में स्टूडेंट को विभाजित कर लिया जाएगा और जो रिज़ल्ट निकलेगा उन दोनों को मिलाकर आधा रिज़ल्ट भी निकाला जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि क्या कैटेगरी वाइज भी विभाजन किया जाएगा। पहला सवाल तो ये है, क्योंकि अगर 2 दिन अलग अलग संख्या, आधा संख्या स्टूडेंट का है, तो क्या जिस प्रकार पहला दिन में जितने कैटेगरी से कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं वो और दूसरा दिन एक साथ होगा, या फिर ओबीसी, ईबीसी या फिर अदर जो देखते हैं महिलाओं की संख्या वगैरह, उसमें अगर अधिक है तो वो लोग निश्चित तौर पे प्रभावित होंगे, या सेकेंड डेट वाले लोग हैं तो वो भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे में अलग अलग रिजल्ट निकालना आधा निश्चित तौर पर एक समस्या का कारण बन सकता है। इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न उठता है कि यदि साइंस किसी दिन क्वेश्चन जो साइंस का है वह कठिन पूछ दिया जाए, तो उस दिन निश्चित तौर पे जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको फ़ायदा होगा और आर्ट्स बैकग्राउंड वाले को समस्या आ सकती है। अभी तक जो एक दिन आयोजित किया जाता था एग्ज़ाम, तो इससे सबको मान करके चलते थे कि जो भी होगा समस्याएं सबके साथ है, अगर इजी या टफ कोई भी नहीं। लेकिन अलग अलग दिन, अगर मान लीजिए पहला दिन साइंस अगर टफ करता है तो सेकेंड डे जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ईजी होगा। ऐसे में करंट में भी यही एक समस्या है कि करंट जिस दिन टफ होगा उस दिन निश्चित तौर पे स्कोर भी कम आएंगे बच्चों को, और उस दिन जो कैंडिडेट होगा वो लाभान्वित हो सकते हैं या उनको समस्याएं आ सकती है। तो यह भी एक विषय है, क्योंकि अभी इसके तहत निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा तीसरा जो समस्या है इसमें कि प्री एग्ज़ाम को लेकर या 20 और 22 सितंबर को होगा, तो चेयरमैन साहब का कहना है कि निश्चित हम 20 और 22 को लेने जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया सर इससे यूपीएससी कैंडिडेट जो प्रभावित हो सकते हैं, तो उनका कहना था कि यूपीएससी जो दे रहे हैं वो अपना मैनेज करेंगे, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे हमें पता नहीं, फ़्लाइट से आएँ फ़्लाइट से जाएँ। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है कि एक स्टूडेंट के लिए फ़्लाइट से आना और जाना, इतनी बड़ी राशि होगी नहीं, धनराशि उनके पास। साथ ही साथ अगर मान लीजिए सुदूर बिहार में दिया जाए, जैसे कि अब कोई बंदा अगर फ्लाइट से आता भी है तो दिल्ली से पटना तक ठीक है, अब अररिया, किशनगंज, भभुआ ऐसे स्थान पर जाने के लिए उनको काफ़ी समय लगेगा, और वहाँ से फिर एग्ज़ाम देकर लौट कर फिर से फ्लाइट से जाना संभव नहीं है। अगर 15,000 20,000 इस प्रकार से पैसा कहाँ से लगा पाएगा, वो भी सडन दूसरा डेट आप क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कब होगा नहीं होगा। अभी तक कोई भी कह सकते हैं कि ऑथेंटिक आपने साइट पर जारी नहीं किया कि 20-22 को होना ही है। अगर आप जारी करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ जो टिकट बनाना होगा वो बनाएंगे भी, तो आपने केवल अभी तक मौखिक कहा। जबकि यही बात अगर अन्य बीपीएससी के जो भी वहाँ लोग रह रहे हैं
उनसे पूछा गया तो उनका कहना यही था कि 20 और 22 को संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभी तक पूरी तैयारी नहीं की गई है। कैसे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि 20 और 22 को लेगा, या एक विकेट देख सकते हैं कि ये कैसे करेंगे पता नहीं। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी के अंदर भी विरोधाभास है मेंबर्स को लेकर, मेंबर्स में और चेयरमैन के बीच में। चेयरमैन के कह देने से केवल नहीं हो सकता, तो डेट क्लियर ही नहीं है कि 20-22 को होगा या नहीं होगा, और कब जारी किया जाएगा। अगर जब तक साइट पे नहीं आता है तब तक ओरिजिनल ऑथेंटिक जवाब नहीं हो सकता कि 20-22 को हो रहा है। ऐसे में जब 1 महीना से भी अब कम समय बचा है, तो निश्चित तौर पे जो भी अगर चीज़ें हैं वो चेयरमैन साहब को क्लियर करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुख्य परीक्षा में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको स्केलिंग की मांग की गई थी, क्योंकि अभी देखे हैं कि 300 में 290 जो फर्स्ट रैंकर को मिला है मैथ में, और अदर आर्ट्स वाले को, या फिर देख रहे हैं कि जनरली अदर जो सब्जेक्ट है तो 150 भी आना मुश्किल है। 160, 55, 58 यही रह रहा। अब साइंस बैकग्राउंड वाले को भले 1-2 को 100, 208 कुछ के आसपास मिला हो, लेकिन फिर भी 208, 205 या फिर 170, 80 या सीधे 290, तो ये बहुत बड़ा गैप है। केवल ऑप्शनल के बदौलत कोई रिजल्ट ले आए, बाकी पेपर में जीएस में कम नंबर है, इंटरव्यू में कम नंबर है, तो केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट से किसी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, खासतौर पर मैथ वाले। यहाँ कोई आपको डाटा एंट्री वगैरह नहीं करना है, आपको एक प्रशासक बनना है, और प्रशासक के लिए पूरे आधारभूत समझ होनी जरूरी है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि ऐसे स्केलिंग पद्धति को लाया जाए ताकि ऑप्शनल बूम का जो फैक्टर है वो नहीं हो, और सभी को सामान्य तरीके से जो रिजल्ट है उसको नंबर दिया जाए, और एक सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलें। क्योंकि दोस्तों सब्जेक्ट का जब से अंतर आएगा तो फिर देख रहे हैं लगातार सब्जेक्ट को लेकर चयन की समस्या बनी रह रही है। तो ये चीज़ें थी। अब आयोग क्या फैसला लेती है, हालांकि फिर उम्मीद है कि जल्दी ही एक नया मीटिंग होना है, और इस मीटिंग में फाइनल होगा कि क्या स्थिति बनती है या नहीं बनती है। 26 तक फिलहाल मांग भी किया गया है अदर जिला अधिकारी लोग से इस संदर्भ में। तो 26 के बाद देखते हैं क्या होता है फैसला, और हम लोग लगातार मांग को जारी रखा गया है। और जो भी छात्र नेता वगैरह हैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस मुद्दा को उठाए हुए हैं। ट्विटर के माध्यम से भी आप लोग जो भी कर रहे हैं इस पर काम, बहुत बहुत उनको भी धन्यवाद। लगातार मांग जारी रहेगी, और ये छात्र हित में है। अभी भले जो लगे, लेकिन आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है इन क्षेत्रों में। खासतौर पर प्री को लेकर जो परसेंटाइल नियम है वह स्पष्ट है ही नहीं। तो यही हमारी मांग है कि आप लोग जो भी मांग कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम या फिर अन्य जो भी माध्यम है, फ़ोन कॉल से जो भी है, ट्विटर है, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो अहिंसात्मक तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो जो भी है ये सब किया जाए दोस्तों। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। ओके, थैंक यू।